अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदल वल इहसान वईताइ दिल क़ुरबा वयन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअिज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। वक़ाल तआला हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। वक़ाल तआला कुन्तुम खैर उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरून बिलमअरूफ़ि व तन्हौन अनिल मुनकर व तुअमिनून बिल्लाह। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तहासदू व ला तबाग़दू व ला तक़ातअू व कूनू इबादल्लाहि इख़वाना औ कमा क़ाल नबियुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम हम्द व तारीफ सारी कायनात के परवरदिगार के लिए, बेइंतहा दरूद व सलाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हों। मेरे ख्याल से जब अल्लाह ताला ने एक बड़े हादसे से मुझे नई जिंदगी बख्शी तो मेरे लिए ये हरगिज़ जायज़ और रवा नहीं कि हज़रत मौलाना अफजल इमाम फारूकी नदवी साहब जिन्होंने मुखलिसाना दावत दी, मैं हाजिर नहीं होता। डॉक्टरों ने रेस्ट बताया है, बई हमा आप हजरात ने दावत दी तो दावत मैंने कबूल की तो मेरा आना वाजिब था। मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि कुछ लंबी बात आपसे कर सकूं, मगर अभी रमज़ान में तकरीबन 5 रियासतों में 20 नहीं 50 जगहों पर गुफ्तगू का मौका मिला रमज़ान में। मुल्क के हालात को आप हजरात भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। दुनिया के अंदर मुसलमानों के ताल्लुक से जो सूरत हाल अभी बनी हुई है और फ़लस्तीन और इसराइल का जो मामला है और इसराइल की जानिब से अमेरिका की जानिब से जो जालिमाना कार्रवाई चल रही है अहले गज़ा पर, आप देख रहे हैं। हिंदुस्तान के पस मंज़र में आप हज़रात बाशऊर लोग हैं, दरभंगा शहर के दामन में रहते हैं, खूब पढ़े लिखे हैं। आपको मौजूदा वक्त में करना क्या है, इस पर मैं दो चंद बातें बतौर मालूमात के आपकी खिदमत में रखना चाहूँगा। पहली बात ये कि आप इस रुए ज़मीन पर रोज़ा नमाज के लिए सिर्फ पैदा नहीं किए गए। सारी तकरीरें और सारी मेहनतें आपकी और हमारी वो रोज़ा नमाज पर लगती है। और ठीक है, नमाज कलमा पढ़ने के बाद बुनियादी फरीज़ा है, उस पे तवज्जो होनी चाहिए। रोज़ा अल्लाह की जानिब से फर्ज है, तवज्जो होनी चाहिए।
इसी तरह से ज़कात है, हज है, कुर्बानी है। उलमाए किराम की बड़ी जमात यहाँ पर मौजूद है। मौना फारूकी साहब को अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियतों से नवाजा है। अहादीस बड़ी कसरत से आपको याद है। मैं बड़ी माजरत के साथ एक बात कहना चाहता है, मगर इस दीन को अल्लाह ताला ने जो पूरे आलम के लिए बरपर फरमाया, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ नमाज का क़याम और ज़कात की अदायगी नहीं। नमाज इस बात की अलामत है कि आप अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के एहसानात और इनामात आपको याद हैं, आप उसके सामने झुकते हैं। झुकना चाहिए। बंदे और अल्लाह के ताल्लुक का मज़हर है नमाज, ज़कात और सारी इबादतों को जो अल्लाह के लिए करते हैं, नमाज में ला करके जोड़ इसी में रोज़ा को रख लीजिए, इसी में हज को रख लीजिए, इसी में कुर्बानी को रख लीजिए, तस्बीहात रख लीजिए, तहलीलात रख लीजिए, बदनी सारी इबादतों, नमाज, ज़कात, बंदों का हक बंदों पर अल्लाह ने रखे हैं। ज़कात के अंदर बंदों का जो बंदों पे हुकूक है, उन तमाम को समेट बातें मेरी समझ में आ जाएंगी इंशाअल्लाह। तो दीन का ये दो बुनियादी दीन के दो बुनियादी अरकान, जिन पर बचपन से लेकर आज तक हम गुफ्तगू करते हुए और गुफ्तगू सुनते हुए आए हैं, आपको बहुत हद तक इन दोनों के जरिए दीन के अहम मकासिद समझ में आए। मगर इसके अलावा बहुत कुछ बाकी। खानदान के अंदर नाइंसाफी है, घर के अंदर नाइंसाफी है, समाज के अंदर नाइंसाफी, तिजारत में नाइंसाफी हो रही है, ओहदे के अंदर नाइंसाफी हो रही है, बोलने के अंदर नाइंसाफी हो रही है, देखने के अंदर नाइंसाफी हो रही है। और वो पूरी दुनिया, जिस दुनिया में आज आप और हम जी रहे हैं, उस पूरी दुनिया के हर निज़ाम के अंदर नाइंसाफी, सियासत से लेकर, हुकूमत से लेकर, तिजारत से लेकर, मईशत से लेकर, अखलाकियात और इंसानी जिंदगी के तमाम मैदानों, इसमें इंसाफ का तराजू कौन कायम करेगा? अदल का मीज़ान कौन खड़ा करेगा? घर के अंदर नाइंसाफी नहीं हो, कोई माँ बाप अपने बच्चों पर जुल्म न करे, औलाद किसी माँ बाप की जागीर और दौलत नहीं है, औलाद पूरी रूए ज़मीन और दुनियाए इंसानियत की अमानत। ये जो आपके और हमारे चंद बेटे और बेटियां, ये कौम का सरमाया है, ये मिल्लत के असासा है। कौमों की तश्कील और मिल्लत की तामीर और दुनिया के अंदर एक साले मुआशरे के वजूद के लिए आपको औलाद की सही तरबियत करनी। वालिदैन औलाद पर जुल्म न करें, भाई भाई पर ज़्यादती न करे, ताकतवर कमजोरों का इस्तेहसाल न करे,
खानदान के बड़े, खानदान के तालीम याफ्ता, खानदान के बाशऊर, खानदान के जमींदार, खानदान के मालदार, खानदान के कमजोरों पर ज्यादती न करें, जुल्म न करें। वहां इंसाफ कायम कौन करेगा? पूरी बस्ती के अंदर नाइंसाफी हो रही है, पूरे इलाके के अंदर नाइंसाफी हो रही है। और आप पंचायत में जाइए, ब्लॉक में जाइए, जिले की सतह पर देखिए और रियासत की सतह पर नजर डालिए, और पूरे मुल्क में देखिए, और पूरी दुनिया पे नजर डालिए, हर जगह नाइंसाफी हो रही है। चंद लोग पूरी दुनिया को अपना कमजोर बंधुआ मजदूर बना करके किस तरह से उससे पैसे कमा रहे हैं। देखिए ब्यूरोक्रेट को देखिए, बिजनेसमैन के उन दिमागों को देखिए जो दिमाग नजर नहीं आते। कुछ लोग तो नजर आते, कुछ लोग नजर नहीं आते। चंद लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की फजा खराब की है, चंद लोग हैं जिन्होंने सियासत की फजा को खराब किया, चंद लोग हैं जिन्होंने मजहब के नाम पर लड़ाई और दंगे को फरोग दिया। मईशत की मंडी से लेकर सियासत के बाजार में, और जहां तहजीबें लड़ती हैं, तमद्दुन फिरता है, और जहां कल्चर की आपस में कशमकश है, जहां पर मज़ाहिब को आपस में देखा जाता है, तौला जाता है, और मज़ाहिब को बरतने का दीन और बरतने का मजहब और उसका तसव्वुर बना करके मीडिया के खोल के जरिए किस तरह से इंसानी मुआशरत में उसकी तस्वीरें बनाई जाती है, इसका अंदाजा आपके पढ़े लिखे लोगों को होगा। इन सारे मैदानों में जहां जिंदगी के फैसले होते, जहां से बातें उठती हैं, जहां से अहले कलम को जुम्बिश देता है, जहां से लिखने वालों को, मजमून निगारों को मवाद फराहम होते हैं, जहां से मीडिया को सुर्खियां और उन्वानात नसीब होते, जहां से इंटरनेशनल न्यूज बनते हैं, जहां से कौमी सतह के मज़ामीन और खबरें बनती हैं, वहां पर नाइंसाफियां हो रही, वहां पे इंसाफ कौन करेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के बद्दुओं को, हिजाजियों को और मगरिब वालों को, मशरिक वालों को, शिमालो जुनूब वालों को और दुनियाई इंसानियत को फकत नमाज पढ़ाने के लिए और रमजान का रोजा रखवाने के लिए, नमाज की फजीलत पर खूब बात कीजिए और काम कीजिए। रोजे पर जितनी गुफ्तगू होनी चाहिए कीजिए। मुसलमान न नमाज पढ़ रहा है, न रोजे रख रहा है, रोजे थोड़े बहुत रख रहा है तो ज़कात की अदायगी में बेपनाह कमियां। लोग मालदार हैं, ज़कात अदा नहीं कर रहे हैं, लोग मालदार हैं, हज फर्ज है और हज करने नहीं जा रहे हैं, मगर ये जो करोड़ों मुसलमान, इनको ये मालूम नहीं है कि ये जो इस्लाम का कलमा पढ़ रहे हैं, ये जो नमाज पढ़ रहे हैं, ये जो रोजे रख रहे हैं, ये जो ज़कात दे रहे हैं, ये जो हज कर रहे हैं, ये जो उम्रे पे उम्रा करने जा रहे हैं, ये जो खूब तस्बीह, तहलील और खूब अल्लाह रसूल की बातें करते हैं, इनसे पूछिए अगर कि इस्लाम की वो बुनियादी तालीम क्या है जिसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम को नाज़िल किया। नबी उम्मी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानों की जानिब भेजा। ऐ बलुआ और शिर्रिया और दरभंगा के मुसलमानों, ऐ यहाँ के मर्दों, ऐ यहाँ के जवानों, ऐ यहाँ की औरतों, ऐ हज़रात उलमाए किराम, ऐ मिंबर व मेहराब की ज़ीनत बनने वाले हज़रात आइम्मा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको मुसलमानों से ये बयान करना है और करना चाहिए कि मुसलमानों को ये बतलाइए कि वो कुरान, जिस कुरान की तिलावत करते हैं,
वो नमाज जिस नमाज को ये दिन के एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक अदा करते हैं, ये इस पुराने घर का हज और ज़ियारत करते हैं, ये जिस रब्बे जुल जलाल के लिए पूरे पूरे महीने रोजे रखते हैं, ये जो हजारों लाखों रुपए की ज़कात निकालते हैं, इस दीन का बुनियादी मकसद क्या है? आज का मुसलमान नमाजी है, यहाँ पे ठेले के निशानात और तस्बीह इतनी बड़ी बड़ी और रोजा रमजान के रोजे के अलावा बेशुमार रोजे और उम्रे पे उम्रा और ये नमाज वो नमाज, ये नहीं किया वो ना किया। उनसे उनके भाई से जाके मुलाकात, उनके सगे भाई से मुलाकात कीजिए। उसका सगा भाई बोलेगा कि 5 साल हो गए वो जो हाजी साहब है मुझसे बात नहीं करते, मेरी बात नहीं। क्यों बात नहीं है आपकी? वो अब्बू की जो जायदाद थी जिसको मैं अब्बू के साथ शाना बशाना रातों दिन एक करके जिद्दोजहद करके खून पसीना बहाकर अब्बू के साथ उस जमीन को मैंने हासिल किया। वो जो हाजी साहब है अपने नाम का, उसकी सगी बहन से जाके मिली, उसकी सगी बहन बताई कि वो जो हाजी साहब है ना कितने पानी, उसके पड़ोसी से जाके मिली। अगर उसके वालिदैन हो तो उनके वालिदैन से पूछिए कि ये हाजी नमाजी का क्या हाल है। उसके खानदान के कमजोरों से पूछिए कि वो जो हाजी साहब हैं, नमाजी साहब हैं, आलिम साहब हैं, मौलाना अहमद हुसैन मदनी साहब, खानदान के कमजोरों से जाके पूछिए कि मौलाना अहमद हुसैन साहब कभी आते हैं? नहीं। उस इल्म की, उस अहले इल्म आलिम पर 1000 मर्तबा लानत कि जो दूसरी जगहों पे तो खूब तकरीर करता है मगर कभी खानदान के कमजोरों के पास जाता नहीं। किस दीन पे अमल कर रहे हैं और किस दीन के लिए लोगों को बेदार कर रहे हैं? ये जो हजारों की तादाद में मुसलमान नजर आते हैं जुम्मे में, जलसों में, जुलूस में, ईदैन के मजमे में और मुख्तलिफ मौके पर, इन मुसलमानों को ये मालूम नहीं है कि दीन की बुनियाद क्या है। तुम्हें नमाज से अल्लाह मिल जाए और रोजे से अल्लाह मिल जाए और हज से और उम्रे से और वो जायदाद और वो जमीन और वो सेहत और वो इल्म और वो ज़बान और वो ताकत और वो कुव्वत और वो दिमाग की सलाहियत और वो इल्म की और वो सोच और समझ की, शऊर और दानाई की और हिकमत और बसीरत की, वो जो अथाह समंदर अल्लाह ताला ने तुम्हें दी है, जिससे तुम अपने खानदान के अंदर, तुम अपने घर के अंदर, अपने पड़ोसी के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, अपने समाज के अंदर, जहां तक तुम्हारी रसाई है, जहां तक तुम्हारी पहुंच है, तुम इंसाफ के तराजू को कायम करते, तुम अहले हक के हक को देते, वालिदैन के हक अदा करते, भाइयों को सीने से लगाते, खानदान के कमजोरों को उनके हुकूक देते, और वो चची और वो सगी फूफी और वो सगी खाला और वो गांव की कमजोर औरत जिसने तुम्हें तुम्हारे बचपने के अंदर तुम्हें गोदो खिलाया है, और वो तुम्हारा बूढ़ा चचा जिसने तुम्हारे बाप से ज्यादा तुम्हें पोसा पाला और तुम्हारे बोसे लिए हैं और तुम्हें मोहब्बतें दी हैं, आज बूढ़ा चचा बिस्तर पे पड़ा हुआ है और न जाने कितने सालों से साहब फिराश है, और आज तू शहर का बड़ा आदमी बना है और दरभंगा में तुम्हारी प्रॉपर्टी है और तू लाख और करोड़ों की तू जमींदारी और तिजारत और कारोबार कर रहा है। तो जब तू बड़ुआहा आता है, शिरनिया आता है, थलवारा आता है, ओस्मानपुर आता है, रतनपुरा आता है, तो अपने बूढ़े चचा के पास तू फूटी कौड़ी का 5 पैसे का एक तोहफा भी लेके नहीं जाता है। किस काम का है? मुसलमानों, अगर तुमसे कोई पूछे, कोई सवाल करे कि तुम्हारे दीन का मकसद क्या है, अगर 80% बरादराने वतन 20% मुसलमानों से ये सवाल कर दें कि तुम्हारे इस्लाम का मकसद क्या है, क्या बताइएगा? क्या समझाइएगा?
मुसलमानों को देखकर अपना दिल दे बैठे और इस्लाम के कलमे को पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम हुए। क्या बताऊं ऐ मुसलमान, तुझसे नादानी तेरी नाम की बस रह गई है, अब मुसलमानी तेरी था कभी हैरान जमाना, तेरी शौकत देखकर हो गई ज़रबुल मसल, आलम में हैरानी तेरी। अल्लाह ताला मुसलमानों को तौफीक दे कि मुसलमान कुरान को पढ़कर, इस्लाम को पढ़कर फिर से ईमान को कबूल करें और अपने घर के अंदर, अपने ख़ानदान के अंदर, अपनी बस्तियों के अंदर, अपने पंचायत और ब्लॉक और शहर के अंदर इस्लाम के इंसाफ को कायम करें, अपनी ज़िंदगी के अंदर कायम करें, अपने बच्चों के अंदर कायम करें, अपने ख़ानदान के अंदर दीन को कायम करें। आज इस दीन की पूरी दुनिया को ज़रूरत है, दुनिया तबाही के दहाने पे खड़ी है। ये मुल्क खुद जो अमन का पैगाम्बर था तबाही के दहाने पे खड़ा है। मुट्ठी भर लोग इस पूरे मुल्क के अंदर नफरत की आग लगा देना चाहते हैं। 20 करोड़ मुसलमानों उठो, इस्लाम के इंसाफ को बताओ, अपनी जिंदगी से, अपने किरदार से, अपनी जबान की सदाकत से, आंखों की हया से, दिल के इंसानी दर्द से कि इस्लाम ये है। आज इस इस्लाम की जरूरत है पूरी दुनिया को। अल्लाह ताला हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मेरी हालत तो ऐसी नहीं थी। हजरत मौलाना अफजल इमाम फारूकी साहब को अल्लाह जज़ाए खैर दे कि इन्होंने कहा और बंदा हाजिर हो गया। अभी अगर आपको क़यादत मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, इमारत शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड और दूसरी मिली तंजीमें आपको आवाज़ दें तो आप इन आवाज़ों पर खड़े रहिए। अल्लाह ताला समझ और इस्लामी शऊर अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।